एकल परिवार खत्म हो गए, न्यूक्लियर फैमिलीज आ गई। किसने क्रिएट करी? कोई चांद पे से तो आया नहीं न्यूक्लियर फैमिलीज बनाने, वो हमने बनाई। हम अपने बच्चों को मोबाइल पैदा होते ही जैसे बात की जाती है, बच्चा रो रहा है चुप हो जाएगा, मोबाइल दे दो। किसने बनाया? हमने बनाया। सारे नियम कानून हमने बनाए। सारी जिम्मेदारी जब कुछ गलत होता है तो हम दूसरे पे थोप देते हैं, वो चीज गलत है। हमें भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। बच्चे सब एक जैसे होते हैं जब पैदा होते हैं। पैदा होते ही उनके अंदर दिमाग में कहीं डिजिटल या सोशल मीडिया कहीं नहीं आता, वो सब हम क्रिएट करते हैं। जो संस्कार हम क्रिएट करेंगे वो बच्चे के अंदर जाएंगे। ये हम सबको सबसे पहले हमें ही एक्सेप्ट करने की जरूरत है। एज अ पेरेंट हम फर्स्ट टीचर हैं उस बच्चे के। उसके बाद वो देखता है कि OTT पे क्या आ रहा है, सोशल मीडिया पे क्या आ रहा है, गवर्नमेंट की क्या लॉज हैं, वो सब बाद की चीजें हैं। पहले हम हैं, तो हम कहाँ टाइम दे रहे हैं? हमारे पास तो समय नहीं है बच्चों के लिए। जब हम समय नहीं दे रहे हैं, मैं तो ये मानती हूँ हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबके ही बच्चे हैं घर में। ये है कि हम एजुकेशन पे बहुत जोर देते हैं, एजुकेशन गूगल दे देगा। आप मानवता और एथिक्स सिखाइए अपने बच्चों को, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम अपने बच्चों की खुशियों से ज्यादा उसको पैसा कमाने के पीछे भगा रहे हैं। जो यूनिवर्सिटीज हैं वो मशीन्स तैयार कर रही हैं, हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बच्चों को भेजना चाहते हैं। हम अपने बच्चे को एक अच्छी एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि वो अच्छी कमाई कर ले, इसलिए नहीं कि वो अपने घर में खुशियां लेकर आए। तो ये प्रॉब्लम हम क्रिएट कर रहे हैं। वी आर द क्रिएटर्स, वी आर द सोल्यूशन। हमारे पास हर चीज का सोल्यूशन है। मेरे भी बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे मोबाइल चलाते हैं, OTT भी देखते हैं, रील्स भी देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। मेरा मानना है कि 96% लोग हैं, इसका उल्टा कहूंगी 4% लोग हैं जो अपने सपनों को पूरा करते हैं, और 96% वो हैं जो उनके सपने पूरे करने में उनकी हेल्प करते हैं। हम वो रील्स देख के उनकी हेल्प कर रहे हैं उनके सपने पूरे होने में। क्या हमारे अंदर ये समझ नहीं है? और जरूरी नहीं है कि हम टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हो। हर माँ बाप, चाहे वो अनपढ़ हो, गरीब हो, वो पढ़ा लिखा नहीं है, इतनी समझ उसमें भी है कि मैं अपने बच्चे को एक अच्छा संस्कार दे दूं। हमें अपने बच्चों को समय देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। समय निकालिए अपने बच्चों के लिए। अगर हम अपने बच्चों के लिए समय नहीं निकाल सकते तो बच्चों के पास तो बिल्कुल समय नहीं है। हम अपने बच्चों को रिलेटिव्स के यहाँ नहीं ले जाते, हम सोशल एनवायरमेंट्स में नहीं ले जाते। अगर कोई भी सामाजिक मुद्दा है तो उसके लिए बुजुर्गों को आगे किया जाता है क्योंकि वो खाली हैं, दे हैव द टाइम। बाकी क्या हम इतने व्यस्त हैं? हमारे बच्चे क्या 24 घंटे पढ़ाई करते हैं? मैं नहीं मानती। उन्हें आप सामाजिक वातावरण से रूबरू तो करवाइए, उन्हें बताइए तो कि व्हाट आर द सोशल चैलेंजेस जिनको उन्हें फेस करना है। हम फेलियर नहीं सिखा रहे बच्चों को, सुसाइड कर रहे हैं बच्चे। आज से पहले डिप्रेशन किसे पता था बताइए? आज हमारे बच्चों को डिप्रेशन पता है। व्हाट इज दिस डिप्रेशन? कहाँ से आया? कहीं चांद पे से तो नहीं टपका। ये सब यही का एटमॉस्फेयर क्रिएट किया हुआ है और वो सब हमने किया है। हम ही प्रॉब्लम है और हम ही सॉल्यूशन है इसका। जब तक हम नहीं कुछ करेंगे, हम दूसरों के एक्सपेक्ट करते रहें सफाई हो जाए लेकिन पड़ोसी कर दे, पॉसिबल नहीं है। सफाई खुद से ही करनी पड़ेगी। जब अपने घर की करते हैं तो अपने दिमाग की, अपने बच्चों की भी हमें सफाई करनी पड़ेगी। और कोई बच्चा ऐसा नहीं होता पैदा होते ही कि वो सोशल मीडिया की लत लग जाए उसे, या वो गलत काम करे। उससे इतना फ्रेंडली हो जाइए कि वो अगर कुछ गलत काम सोच भी रहा है तो वो डिस्कशन करेगा आपसे आके। तो मेरा ये मानना है हर चीज के वाकई में दो पहलू होते हैं। कुछ लॉज ऐसी बननी भी चाहिए सरकार की तरफ से कि जो बहुत इजीली हमें नेगेटिव कंटेंट मिलता है वो ना मिले, लेकिन जब तक नहीं मिल रहा है तब तक हम बैठ नहीं सकते। हमें उसका सॉल्यूशन खुद से निकालना है।